जब आप वचनों को सुनोगे, समझोगे, वो वचन के द्वारा आप जब अप्लाई करोगे, आपके लाइफ में वो रिजल्ट लेके आएंगे। नहीं है कुछ नहीं चेंज होगा, जैसे जिंदगी चलते जा रहे चलते रहेंगे। बट मेरा प्रार्थना है इस साल आप श्रेष्ठता में जाएंगे, एलिवेट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आप अप्लाई करेंगे उन वचनों के द्वारा, आप अपने आप को चेंज करेंगे, आपके लाइफ में वो रिजल्ट और आशीष अनुग्रह लेके आएंगे, और आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। हम इस महीना, पूरा महीना हम देखेंगे एलिविएशन या श्रेष्ठता। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल में, ये खुदा का इच्छा क्या है आपके लिए? परमेश्वर का इच्छा क्या आपके लिए? आप गरीब रहें, आप नीचे गिरते रहें, आप श्रेष्ठता में जाएं। कैरियर में, आपकी जिंदगी में, व्यवसाय करते होंगे, ऑफिस होंगे, खेती कर रहे होंगे, हर जगह खुदावंद यीशु चाहते हैं आप श्रेष्ठता में जाए। जिस दिन आपको दिमाग में बैठेगा आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर चाहते हैं हम सारे कहां जाए? श्रेष्ठ हो जाएं। ये खुदा का इच्छा है, क्योंकि कोई भी माँ बाप इधर बैठे, आप कोई नहीं चाहता आपका बेटा बेटियां गिर जाएं, खत्म हो जाए, या वो श्रेष्ठ ना हो जाए, जिंदगी चलते रहे। आप सब चाहते हैं ना आपकी बेटे बेटियों के लिए अच्छी चीज मिले उनको। तो आपका परमेश्वर भी चाहता है मैं और आप उसका बेटा बेटी होने के नाते बेस्ट, श्रेष्ठ चीज हमारे लाइफ में हो। ये खुदा का इच्छा है मेरे और आपके लिए। आप इस चीज को जब समझोगे अपनी जिंदगी में, परमेश्वर आपके साथ है और आपको बढ़ा के रखना चाहता है, आशीष में, अनुग्रह में लेके जाना चाहता है। और श्रेष्ठता में जाना एक यात्रा है। श्रेष्ठता क्या है? एक आप पर आज आप समझना, मैं और आप जितनी भी लोग, आप प्रभु यीशु में हैं, आप कलीसिया आते हो, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते हो, जब आप एक जगह जिस लेवल में आप हैं उस लेवल से परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। और ऑलरेडी आप परमेश्वर का वचन में हैं, प्रभु यीशु के साथ आपने जिंदगियां शुरू कर चुका है, उसका मतलब आपका श्रेष्ठता में जाने का यात्रा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु में है, परमेश्वर यीशु का वचन आप सुनते हो, समझते हो, वचन के अकॉर्डिंगली आप समझते हो, परमेश्वर का पीछे चलने का निर्णय आपने ले चुका है। परमेश्वर ऑलरेडी आपको श्रेष्ठता में ले जाने के लिए यात्रा शुरू हो चुका है। मैंने वो वीडियो आपको पिछले हफ्ते दिखाया था। खुदा आपको, जब आप जानते हो उस वीडियो तैयार रखना, आपने 6-7 मंजिल कहीं लिफ्ट में, कोई मॉल में, आप बड़ी बिल्डिंग में आपने चला, जब तक आप 5वीं 6वीं फ्लोर पहुंचते सांस फूल जाता है, नहीं फूल जाता है? हाँ, फूल जाता है ना। तीसरी, हम तो 1 फ्लोर भी नहीं चलता, ऐसे भी लोग हैं, लिफ्ट होता तो उसी में भी चल जाए, है ना, ऐसे भी लोग हैं। बट परमेश्वर, आप सोचना, जो बंदा सक्सेसफुल हुआ, जो बंदा हाईएस्ट लेवल में पहुंचा, बिजनेस में हो, हर चीज में, उससे पूछेगा, बोल देंगे बहुत मेहनत किया जी, बहुत परेशान हुआ, बहुत इश्यूज में जाके गया। वो दुनिया के लिए है, आप भी मेहनत करेंगे, बट परमेश्वर यीशु में आप चलेंगे, आपकी जो जर्नी होगा वो ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के कंधों पे बैठ के चल रहे होंगे उस सीढ़ियों को। उस वीडियो आप देखना, अगर आपने देखा नहीं, ये दिमाग में घुसा के रखना, आपको परमेश्वर एलिविएट करते रहेंगे इस साल। हालेलुया। इस वीडियो आपने देखा, बहुत सारे आप में से लोगों ने देखा भी नहीं होगा। जब मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया सेम, इसलिए मैंने वो वीडियो भी डाला। हमारे थीम वर्स भी है, उसमें भी ये मैन लिफ्ट रखा गया। वो जो उठाने वाला बंदा है, जो हाईएस्ट लेवल में जो लेके जा रहा है, उस बंदा उस टाइम सीढ़ियां चल के, कोई मेहनत कर रहे हैं वो लोग, या वो जस्ट खड़ा है? वो खड़ा है। जब वो खड़े रहेंगे, दूसरा मेहनत कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सिस्टम्स बनाया, और फेवर का होगा, वो बुद्धि का होगा, कोई आइडिया आपको देगा, वो सिस्टम बनाएंगे। परमेश्वर आपकी खेत में, व्यवसाय में, जिंदगी में, जहां आपको रखा गया, परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएंगे। उसमें आपको पेलने का, माल पेलने का, गलत करने, उल्टा सीधा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको सीधा मार्गों में ऊपर लेके जाएंगे।
और वो इजी होगा आपका लाइफ जब आप इन चीजों को आपने समझना है। वो क्या है? श्रेष्ठता में जाने का जो सिस्टम है क्या है? वो एक यात्रा है। बोलो एक यात्रा है पड़ोसी को। श्रेष्ठता में जाने वाला एक यात्रा है और ऑलरेडी आप उस यात्रा में हैं। ऑलरेडी आप उस यात्रा में हैं। पिछली बुधवार मैंने पिछले बुधवार का सभा आप था नहीं तो आपने ऑनलाइन सुना। कितने लोगों ने ना सुना पिछली बुधवार का? आपने नहीं सुना, आपको एक बार सुनना है घर पे जाके। फिर भी मैं एक बार और रिकैप करूंगा। पिछले बुधवार हमने ये भी सीखा, उस व्यक्ति जो ऑलरेडी श्रेष्ठता में था उधर से वो गिर गया। सक्सेसफुल लोगों से जब आप बात करते हो, बिजनेस हो, कैरियर हो, जॉब हो, कोई भी एरिया में जो सक्सेसफुल बनते हैं उनसे वो बात करते हैं, वो एक बात कहते हैं, सक्सेस सफलता पाना या श्रेष्ठ होना या एलिवेशन होना इजी है, बट उसी जगह में रहना मुश्किल है। सक्सेसफुल होना आपको लगेंगे मैंने उस लेवल पहुंचा नहीं, ऊंचाई में पहुंचा नहीं, वो इजी है, बट उस जगह में लगे रहना बहुत बार मुश्किल है। बाइबल में ऐसे कैरेक्टर है जो सॉल है, राजा सॉल। उसने 2 गलतियां किया ऑलरेडी राजा होने के बाद, ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड होने के बाद भी उसने अपनी उस पोजीशन से वो गिर गया, नीचे आ गया। 2 कारण बोला मैंने। जब आप वचन देखते हो 2 मेजर एरर्स है। उस 2 मेजर एरर्स या 2 मेजर गलतियां उसने कमिट किया, इसके कारण वो बंदा नीचे आ गया। पहला गलती था प्रॉफिट सैमुअल, उसका पास्टर या उसका अगुवा जो उसको कमांड दिया जाके उस अमलाकाइट्स को, उस लोगों को पूरा खत्म करना था, उसने पूरा खत्म किया? नहीं किया। उसने आज कुछ भेड़ बकरी अपने लिए रख लिया कुछ, और उसके बाद कुछ राजा को भी मरवाई नहीं। और जब प्रॉफिट सैमुअल आके पूछा, भाई ये क्यों तुम इस सब चीजों को रखा, इनको मरवाए क्यों नहीं, इनको खत्म क्यों नहीं किया? उसने क्या बोला? जवाब क्या बोला? मैंने क्यों रखा? तेरे परमेश्वर के लिए, चर्च में देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए मैंने इसको रखा। तो प्रॉफिट सैमुअल ने एक बात और समझाया उस टाइम, जैसे हम में से भी बहुत बार गलतियां करता है, ऑफिस में, व्यवसाय में उल्टा सीधा काम करता है, गलत माल पेलता है, उल्टा से बोलता है। तो आधा तो मैं चर्च के लिए भी सोच के चला था जी, पकड़ा आता है उस टाइम क्या बोलता है, आधा तो मैं चर्च के लिए भी, इसने भी पेल दिया चर्च के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, मैं तेरा प्रभु को देने वाला था। तो परमेश्वर उस टाइम प्रॉफिट सैमुअल ने एक जवाब दे दिया। क्या था वो जवाब? वही सैमुअल का अध्याय 15 का 22 में जवाब क्या था? ओबीडियंस इज बेटर देन। उसका मतलब आपकी आज्ञाकारिता ऑफरिंग से या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ लेके आ रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को हमारी होम बलि, हमारी सेवा सब चाहिए, अच्छी बात है, बट उस सबसे प्रथम स्थान में क्या रखना है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर का जो वचन है, जो आपको इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर खुदा के लोग, टीम लीडर, अगुआ, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर, जो इंस्ट्रक्शन देता है, परमेश्वर का वचन आपको समझाता है। बहुत बार ऐसे भी लोग हैं, आप जानते हो, दशांश क्यों नहीं डाला? प्रभु ने मुझसे बोला नहीं दशांश देने के लिए। सेवा क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने मुझसे बोला नहीं सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने जो वचन में लिख रखा है, मुझे और आपसे दोबारा आके पर्सनली बोलने वाला नहीं है। बोलो पड़ोसी को, जो परमेश्वर ने वचन में लिख रखा है, मुझे और आपसे पर्सनली दोबारा सेवा करो। ऑलरेडी वचन में लिखा गया, जो मुझे सेवा करेगा वो मेरा पिता उसको आदर देगा। वचन में लिखा गया, परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, सारे मेरी भंडार में लाओ। पर प्रभु ने मुझे बोला नहीं अभी तक। परमेश्वर आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वचन में लिखा गया। टैक्स भरने के लिए या जीएसटी देने के लिए नरेंद्र मोदी जी आपके घर पे आके आपको चिट्ठी दे दिया, अजी भाई साहब आपको चिट्ठी भरना है, आपको जीएसटी देना है, 5 रुपए का पार्ले जी खरीदने के टाइम उसमें 18 रुपए आपको जीएसटी देना है। आपको बता दिया, अच्छा दूसरा आपको भी बताना है। ऐसे बताया मुझे और आपको, या एक लोग कानून निकाल दिया, सुनेंगे, उसमें आशीष पाएंगे। सेम ही होता है परमेश्वर। तो बहुत बार हम लोग, और दूसरा जो आपकी अगुवा, परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया गया स्पिरिचुअल अगुवा, उसके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन जब वो रिलीज होता है, आपसे स्पेसिफिकली आके दोबारा परमेश्वर बोलने वाला नहीं है। मूसा से बात किया परमेश्वर, इजराइलियों से नहीं बात किया। होता है कुछ कुछ हमारे लाइफ की कंसर्न्ड स्पेसिफिक चीज परमेश्वर बात करेंगे, नहीं मेरे से बात करेंगे। उस टाइम उसने परमेश्वर की बंदा सैमुअल के द्वारा आज्ञा पहुंचाया गया, और उसकी जो गलती था, उसने कंप्लीट सुना नहीं। बड़े विश्वासी, श्रेष्ठता में आप
चढ़ना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो? कुछ श्रेष्ठ बनेंगे, कुछ श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। उसमें फर्क यही है, कोई परमेश्वर को 100% फॉलो करेंगे, कोई 30, 40, 50, 60 सुनते हैं। आप श्रेष्ठ बनने के टाइम में जस्ट 100% सुन के परमेश्वर का वचन पूरा मैं फॉलो करूंगा, फिर वो आशीष अनुग्रह में आप पहुंचेंगे। और मेरा प्रार्थना है आपको खुदा बुद्धि दे, सामर्थ दे, और आप श्रेष्ठता में पहुंचे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दूसरी गलती क्या था सैमुअल का, प्रोफेट उस शाऊल का दूसरी गलती क्या था? दूसरी, उनको युद्ध में जाना था। उसके पहले, युद्ध में जाने के पहले, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रार्थना होते हैं, शादियां होता है, शॉप खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, खाना खाते हैं, सबके पहले हम ओपनिंग प्रेयर करते हैं, है ना? करते हैं ना? हम खाते हैं, आज सब चीज के पहले हम ओपनिंग प्रेयर, सभा शुरू हो, कोई भी चीज हो, उस टाइम युद्ध शुरू होने के पहले, वो युद्ध मतलब एक देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उस टाइम प्रार्थना के लिए बलि चढ़ाना था उनको अपने परमेश्वर को। तो प्रॉफिट सैमुअल को, भविष्यवक्ता सैमुअल को आना था, बट शाऊल ने 6-7 दिन वेट कर लिया, प्रॉफिट जी आए नहीं। उन्हें खुद प्रार्थना किया, खुद बलि चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। जब प्रॉफिट सैमुअल आया, प्रॉफिट सैमुअल को परमेश्वर ने बोला, इसको बोल समझाओ, इसकी हाथों से राज्य जा चुका है। गलती क्या किया? जो काम सैमुअल का काम उसने कर दिया। उससे मुझे और आपको समझना क्या है, मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए सहकर्मी हैं। उस टाइम मेरा और आपका अलग अलग रोल है। हाथ का रोल है, पैर का रोल है, हाथ मुंह का रोल है। मुंह पैर का काम नहीं करता, पैर हाथ का काम नहीं करता। सबका काम करने के अलग अलग मसा है। आपने चाय पी लिया, मीठा है, कड़वा है, फीका है, पता कहां से चलेगा? पैर डाल के देखते हो उसमें, चाय में पैर डाल के देखते हैं, अरे मीठा है जी ये। या आप मुंह में एक सिप लेके देखते हो, थोड़ा एक गुट लेते हो ना, उस टाइम पता है कड़वा है जी, ये फीके है जी, वो है। पैर का काम पैर करे। आपको कहीं जाने के टाइम मुंह के बल पे चलता है, पैर के बल पे चलता है। हर चीज के लिए रोल है। प्रॉफिट का रोल है, बिजनेसमैन का रोल है, भविष्यवक्ता का रोल है, हर चीज करने वाले। इस चर्च में आप किसी किसान ने बनाया ये जो मेंजर जर्नी, उसको डेकोरेट उसने नहीं किया, जो डेकोरेट करने वाले ने आके डेकोरेट किया। किसी ने पेंट किया, किसी ने आके उसके ऊपर बिजली दिया, डेकोरेट करा। और जिसको बिजली का काम करने वाला 1 साल मेहनत करेगा तब भी इतना खूबसूरत वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। जिसने वो स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया उसने 4 साल मेहनत करने से भी डेकोरेट नहीं होगा। सबका रोल उन्होंने निभाया। उस टाइम प्रॉफिट सॉल के लिए भी वो ब्लेसिंग होगा, वो राजा के लिए भी ब्लेसिंग होगा। सो उस श्रेष्ठ में रहने वाला, फिर इसके हाथों से, अगर आप बाइबल पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको पता है, शाऊल के बाद राजा कौन बना? दाऊद बना। दाऊद का राज्य अभी भी चलते जा रहा है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर उस दाऊद की वंशावली से निकला नहीं है। ये किसकी? परमेश्वर उसको आशीष देता, शाऊल की वंशावली से भी निकल सकता था। तो उस श्रेष्ठ रहने वाला उस बंदा, 2 छोटी गलतियां आपको लगेंगे, बट वो छोटी गलती नहीं, उसके हाथों से उसके राज्य आशीष चला गया। इससे मैं और आपको सीखना क्या है, जो हमारी रोल है हम रोल पूरे करेंगे। मैंने सबकी मसा अलग है। बहुत बार हम सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसे भी चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिस में होता है, सब कुछ मैं खुद करना चाहता हूं, है ना? होता है हम बहुत बार, सब मैं करूंगा जी, दूसरों से कभी करने नहीं भी देगा, खुद भी नहीं करता, खुद करके गलती भी बनाता है। बट दूसरे को उसका रोल प्ले करने दे दो, अलाउ करो, उस टाइम सब मिलके वो खूबसूरत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने ड्रामा देखा जो चर्च में, जो प्ले चला, जो स्किट चला, सब बच्चों ने, सिखाने वालों ने, अलग अलग बंदों ने रोल प्ले कर लिया, तब वो ब्यूटीफुल हुआ, तब वो एक्सेलेंट हुआ, है ना? बट किसी ने कुछ रोल, लास्ट में एक छोटा लड़का आके 2 बंदे के ऊपर खड़ा हुआ था ना, वो लेके, क्या नाम है, वो पतला लड़का इसलिए खड़ा हुआ। सपोज एक भारी बंदा बोला नहीं जी मुझे और रोल करना है, वो जो नीचे खड़े होने वाले क्या बोले होते हैं, बोलते भाई साहब हमारी बस की बात नहीं है, वो पोर्शन ही नहीं बनता। तो सबका एक 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 रोल है, जब वो निभाएंगे वो आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। सो श्रेष्ठता में ऑलरेडी रहने वाला बंदा गिर ना जाए। बोलो श्रेष्ठता से तो ना गिरेंगे, बोलो पड़ोसी को, और श्रेष्ठता में ही रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे गलतियां करके, अलग अलग बात बोल के, ओबीडियंस, परमेश्वर का वचन को कंप्लीट ना सुन रहे, फिर गिर जा रहा है।
उड़ गया, गिर गया, उड़ गया, गिर गया, वो नहीं होगा जिंदगी। आपने देखा ना जिगजैग जिगजैग, वो नहीं होंगे। बट आपका लाइफ हो, यात्रा में आप आगे बढ़ते 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 जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये आपके लिए ब्लेसिंग होंगे, आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज हम देखेंगे परमेश्वर की वचन से एक व्यक्ति जो हाईएस्ट लेवल में पहुंचा परमेश्वर के वचन से। हम सीखेंगे, संडे आएंगे, आप बाइबल लेके आना, पेन लेके आना, नोटपैड लेके आना। मैं जॉब करते आया एमएनसी कंपनियों में, हिंदुस्तानी कंपनियों में बिजनेस करते आया और मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मैं हमेशा सिखाने के टाइम ये चीज़ ध्यान रखता हूँ, जो बंदा ये पढ़ के जाएंगे बाहर, वो ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह इसको अप्लाई करना चाहिए। तब जाके आप जो सीखते जा रहे हैं आपकी खेत में काम आना चाहिए, फैक्ट्री में काम आना चाहिए, दुकान में काम आना चाहिए, कॉलेज में, घर पे, हर जगह काम आना चाहिए। मैं उस अंडरस्टैंडिंग से सिखाता हूँ, हर एरिया में आपका लाइफ में मैसेज अप्लाइड हो, लाइफ एप्लीकेशन मैसेज हो, जिंदगी में आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बैठ के स्वर्ग में कितनी सीढ़ियाँ हैं, एंजल का 2 आंख है, 4 आंख है, उसका रिसर्च नहीं चल रहा। एंजल का 2 आंखों 4 आंखों, मेरा क्या लेन देन है, आपका क्या लेन देन है। बट जब आप सक्सेसफुल हो जाए, आप फल लेके आए, आशीष लेके आए, तब आपकी गवाहियां हम सुनेंगे, हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी, भाई ने अप्लाई कर लिया, वो श्रेष्ठ बन गया, उसकी लाइफ में, व्यवसाय में वो रिजल्ट लेके आया। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति, एक बंदा, उसको परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया। फादर जेकब के बारे में हम सीखेंगे आज वचन से। उसके लाइफ शुरू हुआ, जिंदगी शुरू हुआ, उस व्यक्ति के बारे में मैं सिखाने वाला हूं आपको इस हफ्ते बुधवार आने वाले कुछ टाइम पे, जिसने इज़राइल का 12 पीढ़ियां उस बंदे से निकल के आया। मेरा और आपका मसीहा यीशु मसीहा उस फादर जेकब से निकला हुआ, पीढ़ियों से निकला हुआ जूड़ा, उसकी वंशावली से निकल के आया। उसकी बंदे से इज़राइल के सारे, मतलब ताकतवर एक बंदा बाप बना। उसकी जर्नी, उसकी स्टार्टिंग लाइफ कहां से शुरू हुआ। आज जो बंदा, आप में से कितने लोग जो सफल हो चुका उन लोगों के इंटरव्यू सुनते हो इंटरव्यू, उससे बैठ के बात करेंगे। उस टाइम वो इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, शुरू के दिन में क्या हुआ। आप जेकब की लाइफ देखेंगे, आपको कुछ चीज समझ आएगा। इस याकूब को परमेश्वर ने श्रेष्ठ कैसे बनाया, इसको हाईएस्ट लेवल में लेके कैसे गया, हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे। शुरू कहां से हुआ, सब कुछ है। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 25 29 से लेके 34 तक का बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29 to 34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाव जंगल से थका हुआ आया। तब ईसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ईसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने ईसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं ईसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। एक बाप इसहाक को 2 बच्चा था। हर कहानी शुरू हुआ इब्राहिम का 2 बच्चे, इश्माइल और इसहाक। इश्माइल प्रभु की प्रॉमिस्ड बेटा नहीं, शरीर से निकला हुआ बेटा। इसहाक का बच्चा 2, ईसो और याकूब। एक दिन याकूब ने आज मूड आया, मैं सूप बनाऊंगा, जैसे अभी ठंड के टाइम में आप घर पे सूप बनाएं अलग अलग। उस दिन इसहाक ने भी, याकूब ने भी घर पे कुछ खाना पका रहा था, दाल समझो, इसमें दाल, 1 कटोरी दाल बना रहा था, सूप बना रहा था, समझो कुछ भी। ईसो आया बाहर से और ये बना रहा था खाना। तो ईसो ने बोला, भाई मुझे दे दो। तो याकूब ने बोला, तू मुझे पहलौठा होने का अधिकार मुझे देगा, फर्स्ट बोर्न सन, फर्स्ट राइट मुझे देगा, मैं तुझे ये सूप देंगे। उसने बोला, जो फर्स्ट, मैं तो मरने वाला हूं जी, ये पहलौठा होने का अधिकार क्या होता है, जो तुझे लेना है तू ले लो, मुझे दाल दे दो। उसने 1 कटोरी दाल के लिए वो पहलौठा होने का अधिकार क्या किया, बेच डाला।
खोया नहीं उसने खुद अपनी मन से बेच डाला। जो बंदा व्यभिचार करता है उसके हाथों से आशीष नहीं जा रहा, उसने खुद अपनी मन से व्यभिचार किया, उसने बेच डाला। जो बंदा चोरी करता है वो परमेश्वर का आशीष खो जाता है। वचन में लिखा है जो चोरी करता है वो 7 गुना उसको लौटाना पड़ेगा। पकड़ा नहीं है कोई, चिंता मत करना, परमेश्वर ने सिस्टम बना रखा है, वो चोरी हो गया 7 गुना लौटवाएगा ही, हाथों से जाएगा वो। सो सेम वे उसके हाथों से वो चीज चला गया। पहलौठा होना का अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? बताता हूं पहलौठा होना का अधिकार का मतलब। एक बाप का 1 करोड़ का संपत्ति है। एक बाप का कितने का? बोलो पड़ोसी को, तेरे को देने वाला है वो। जो सो रहे होंगे वो भी उठेगा भी, ठंड में थोड़ा बैठे। देने वाला मैंने ऐसे बोला था, वो वचन में है ही नहीं। एक बाप का 1 करोड़ का संपत्ति है और बाप का 4 बच्चे। बाप का 1 करोड़ का संपत्ति और बाप का कितने बच्चे? आप सोचेंगे बराबर बटेगा तो एक को कितना मिलेगा? 25 लाख। इजराइल में परमेश्वर का वचन के अकॉर्डिंगली पहल ऐसे नहीं बढ़ता, वो बढ़ता 5 हिस्से में। कितने हिस्से में? 5 हिस्से में। मतलब 1 करोड़ बटेगा कितना? कितना बन गया एक हिस्सा? 20 लाख। 20 लाख सबको 20 लाख दे दिया। जो बचा वो 20 लाख है, वो पहलोटे को मिलता है। उसको पहलोटे को 2 हिस्सा मिल जाता है। पहलोटे को कितना मिलता है? 2 हिस्सा मिल जाता है। वो अधिकार इस गधे ने बेच डाला। संपत्ति होगा उसके साथ साथ, जैसे हमारी हरियाणा में भी जब तक बाप जिंदा होता बेटे का कोई पूछ नहीं होता ना, इजराइल में भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं, आज की सिस्टम में नहीं, बाप का रोल होता है। तो उस टाइम में भी पहलोटा, जब बाप का डेथ के बाद पहलोटे को रूल करने का जुडिशियल पावर और परिवार में जो फाइनल डिसीजन है वो पहलोटे का होता है। उस सब अधिकार, पावर का, रेस्पेक्ट का, इज्जत का, वो सब इसने दे दिया दूसरे बंदे को। याकूब का जिंदगी, याकूब एक समझदार बंदा था, उसको पता था ब्लेसिंग में और श्राप में रीजंस है। उसको स्पिरिचुअल सिस्टम पता था। हम में से कितने लोग अब फास्ट कर रहे हैं किस दिन? आप उपवास नहीं कर रहा, साल का शुरू के दिन में आप उपवास करो, 21 दिन, 7 दिन, 10 दिन उपवास करो। क्योंकि जब तक आपको शरीर के ऊपर काबू नहीं आएगा, आपको आत्मिक जिंदगियां भी शुरू नहीं हो सकता ढंग से। मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब करने के साथ करो। मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसके साथ आप उपवास कर सकते हैं। 5 बजे तक आप फास्ट रखो। मेहनत कर रहा हूं जी, खेती कर रहा हूं, कुछ भी आप उपवास कर सकते हैं। जितने भी परमेश्वर का वचन में जिन्होंने उपवास किए, सारे मेहनत करने वाला, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई राजा, कोई अलग अलग, सबने फास्टिंग किया। तो आप भी करेंगे, क्योंकि जो शरीर के ऊपर, ईसो को शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं था और उसने अपनी जिंदगी, अपनी आशीष, अनुग्रह सब कुछ क्या करा? बेच डाला। बट आप सीखेंगे और शरीर के ऊपर भी कंट्रोल रखेंगे। नहीं है तो थोड़ी थोड़ी चीजों में आप अपना आत्मिक अनुग्रह, जिंदगी, बरकत सब बेच डालेंगे। बट आप बेच के नहीं डालेंगे ऐसे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। याकूब को समझदारी था, श्राप में, आशीष में पावर है। उसकी जिंदगियां शुरू हुआ, उसने दूसरे भाई से वो पहलौटे होने का अधिकार लेते हुए अपनी जिंदगी उसने शुरू किया। उसके बाद क्या हो उसके लाइफ में? जेनेसिस, वही उत्पत्ति अध्याय 27 1 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके लाइफ में इवेंट्स होना शुरू हो गया। मैं आज बहुत कुछ चीज आपको शेयर करूंगा, सिखाऊंगा। संडे, बुधवार जब आप आते हो, क्रिसमस ओवर हो गया, अब ईस्टर के लिए 3-4 महीने पड़ा है। इवेंट्स वाला मंथ नहीं है। बाकी टाइम आप जब पढ़ेंगे, आपने ना खुद जल्दीबाजी दिखाना है, ना आत्मा में जल्दीबाजी दिखाना है। इस संडे के बाद मेरे को 500 काम करना है, आज मोदी साहब से मिलना है, उसके बाद पीएम से मीटिंग है, फिर टाटा मेरे से मिलने के लिए बैठे, उसके बाद अंबानी का बेटे के साथ मेरा लंच है। कुछ नहीं है, बाद में हो जाएगा ये सब। आप शांति के दिमाग के साथ आएंगे, आप बैठेंगे, सीखेंगे। क्योंकि महीने का, ये हफ्ते का पहला दिन है संडे, या हफ्ते का आखिरी दिन है? पहला दिन है। यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से हमारा और आपका डे शुरू है। जब आप फर्स्ट डे खुदा की प्रेजेंस में दोगे, सीखोगे, आदमी के चीज आप सीखोगे, आप फिजिकल आशीष में, अनुग्रह में भी आप बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। कल आप ऑफिस जाओगे, जिम जाओगे, अपना फैक्ट्री जाएंगे, अपनी ऑफिस जाएंगे, हर जगह आप सक्सेसफुल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आज आप सीखे, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सीखे, आपने निकला, फिर आप श्रेष्ठता में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन।
जेनेसिस अध्याय 27 1 से लेकर 29 तक हम सीखेंगे। जब इसाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझना न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र ईसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसीलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी भर के आशीर्वाद दूं। तब इसाव अहेर करने को मैदान में गया। तब इसाक इसाव से यह बात कह रहा था, तब रेबेका ने सुन लिया। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई इसाव से यह कहते हुए सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई इसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग रहूंगा और आशीष के बदले श्राप में कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तो केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपने माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलोटे पुत्र इसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया, और बकरियों के बच्चों के खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले के लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र इसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र इसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसाक के पास गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल, तू याकूब का सा है, पर हाथ इसाव ही कैसे जान पड़ते हैं? और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया, और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र इसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, और मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो मेरे खेत की सी है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। जो स्टोरी है उसके जिंदगी में उसको आशीष मिला, अनुग्रह मिला। उसके बाद उसके लाइफ में परमेश्वर ने उसको फर्स्ट राइट
पहलोटा होने का अधिकार उसके साथ हैंड ओवर हो गया। उस बंदे को क्या अधिकार मिल गया? पहलोटा होने का अधिकार। उसके बाद उसके बाप इसहाक, बहुत अमीर बंदा, बेटे को आशीष देना चाहता था। पहला बेटा जो जन्म से हुआ वो ईसो को बुलाया अपने पास। उसके बाद बोला आ मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। बट उसकी माँ ने सुना, माँ ने अपना बेटा जिसको पहलोटा होने का अधिकार छोटे ने ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुका, उसको बुला के माँ ने ऑलरेडी खाना बना के दे दिया। उसके बाद उसको भेजा गया। जब आप देखोगे सारे आशीष अनुग्रह जो पापा से किसको मिल गया? याकूब को मिला। मिला नहीं मिला? एक चीज आपको समझना, उस टाइम पापा ने उसको पूरा जमीन जायदाद संपत्तियां लिख के दिया? नहीं लिख के दिया। बाय वर्ड ब्लेसिंग आशीष अनुग्रह रिलीज हुआ। किस चीज के द्वारा? बाय जस्ट वर्ड। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, आशीष अनुग्रह आपके ऊपर बाय वर्ड, इसलिए हम प्रोफेसाई करते हैं आपके ऊपर, आपको आशीष करते, अनुग्रह करते, फिर स्वर्गीय ब्लेसिंग जिंदगी में, धरती में आपके ऊपर हैंड ओवर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब आप देखेंगे, जब आप ये पूरा स्टोरी पढ़ेगा, बाप ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, तेरे ऊपर खाने पीने का वस्तुओं का सब चीजों के अधिकार देता हूं, भाइयां तुझे सेवा करेंगे, लोग तुझे सेवा करेंगे, तू बहुत बढ़ोतरी होंगे। वो सब आशीष बाप ने उस बच्चों के ऊपर हैंड ओवर किया, जो याकूब को दे दिया। ऑलरेडी बोल चुका था, आशीष अनुग्रह ऑलरेडी क्या हो चुका था? रिलीज हो चुका था। उसके बाद छोटे भाई आया, सॉरी जो एक्चुअल बड़ा भाई ईसो आया, उसने रोया। पापा ने बोला भाई जो आशीष अनुग्रह देना था मैंने सब कुछ दे चुका, अब मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। एक चीज ध्यान रखना, परमेश्वर जब आपको आशीष देने के बाद, वर्ड आपके पास रिलीज होने के बाद, कोई भी सिस्टम्स बनाए आपकी लाइफ से, वो आशीष कोई रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहलोटा होने के अधिकार, पहलोटा होने का सारे आशीष अनुग्रह किसको हैंड ओवर हो चुका था? याकूब को। तो बाप देना चाहता तब भी नहीं मिला उसको। आप ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद आशीष अनुग्रह मिलेंगे, आप सोचेंगे इसके बाद सब कुशल मंगल है। मैं जब नॉर्मली एक बंदा पढ़ेगा उसको लगेगा उसके बाद ये याकूब और भाई के बीच में किचपिच होना शुरू होने वाला था। माँ ने बोला बेटा तू घर छोड़, मेरा भाई लबान के घर मामा के घर चले जा। जब आप स्पिरिचुअल आंख नहीं, एक नॉर्मल आंख से आप पढ़ोगे, आपको लगेगा भाई साहब आशीष मिलने के बाद, अनुग्रह मिलने के बाद खुद का घर छोड़ के जाना पड़ा। लगेगा ना आपको बहुत बार। आशीष रिलीज हुआ, अनुग्रह रिलीज हुआ, उसके बाद उसके लाइफ में उसको पहला क्या काम हुआ? उसके लाइफ में आशीष रिलीज हुआ, अनुग्रह रिलीज हुआ, उसके बाद पहला क्या काम हुआ? घर छोड़ के जाना पड़ा। कोई अनुग्रह लगेगा ये? किसी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये अनुग्रह है? नहीं। बट जब आप इसको स्पिरिचुअल लाइफ से देखेगा, जब उसकी पूरी आप ऑब्जर्व करोगे, आपको पता होगा जेकब की लाइफ से सारे आशीष अनुग्रह उसके बाद शुरू हो चुका था। लबान के घर से उसकी एक्चुअल कहानियां शुरू है। मैं आपको किसी को ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ के जाओ, वाइफ छोड़ के जाओ, हस्बैंड छोड़ के जाओ, नहीं, गलत तरीके से मत लेना। बहुत बार परमेश्वर, ध्यान से सुनिए इस चीज को, परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह संपत्तियां ब्लेसिंग्स देने के पहले बहुत बार आपको अकेला लेके जाता है। भाइयों से अलग करेगा, रिश्तेदारों से अलग करेगा, दोस्तों से अलग करेंगे, आपकी करीब लोगों से अलग करेंगे। मैं गांव में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को मैं जान ही नहीं सकता। जान लिया तो भी मेरा जान खा के खराब, मेरे को रहने नहीं देता परमेश्वर में। बट परमेश्वर ने मुझे अपने लोगों से 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर लेके आके प्रभु यीशु मसीह मुझे दिया, उसमें रहने का भी ग्रेस दे दिया। प्रभु ये आपको बहुत बार मैंने मेरे स्पिरिचुअल फादर से सुना, जब उनको वो प्रभु यीशु में आया, सारे दोस्त को उन्होंने छोड़ा, कुछ दोस्तों ने उनको भी छोड़ा। प्रभु आपको, जो आपकी एक्सिस्टिंग दोस्त है, जो मसीह में नहीं है, जो आपको मजाक उठाएंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे, उनसे आपको दूर लेके आएंगे, रिश्तेदारों से अलग करेंगे। रिश्तेदार आपको शादी में इनवाइट नहीं कर रहा, दुख मत हो जाइए, वो परमेश्वर ने बनाया सिस्टम है। मैं चर्च जा रहा हूं जी, इसलिए कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कॉलेज में कोई बात नहीं, वो परमेश्वर ने बनाया हुआ सिस्टम है। वो आपको अलग करके फिर आशीष अनुग्रह संपत्तियों में देना चाहता है। मुझे याद है पिछली साल शायद 2022 में
मेरा स्पिरिचुअल फादर ने मुझे आगे बुला के ऑयल से मसा किया, हाथ रखा, प्रार्थना किया सभा में बीच में। वो था जून या जुलाई में। उसके बाद तो मेरे लाइफ में पंगे शुरू हो गए। मैंने सोचा भाई साहब मसा हो गया, अनॉइंट हो गया, उसके बाद क्या होंगे, अब तो बहुत बढ़िया काम होंगे। बट हर दिन पंगा 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 पंगा। स्टाफ में इश्यू, चर्च में इश्यू, अलग अलग चीज हो गया, गड़बड़ियां पैदा हो गया, इश्यूज हो गया, चीज गड़बड़ी हो गया। बट जब मैं अभी मोड़ के देखता हूं, परमेश्वर ने उससे अच्छे लोग अभी दिया, अच्छे टीम्स दिया, अच्छे सिस्टम्स दिया। और जो आपको पीछे खींचते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, उन सबको परमेश्वर ने अलग किया। मेरी स्पिरिचुअल जब ये इश्यू हुआ, मैंने मेरे स्पिरिचुअल फादर से बैठ के बात किया। उन्होंने एक चीज बताया, परमेश्वर हर लेवल में बढ़ने के पहले हर व्यक्ति का लाइफ जो खुदा में है उसकी जिंदगी क्लीन करेगा। गलत लोग जो आपको प्लस नहीं करेगा, आपको माइनस करेगा, उनको अपनी जिंदगी से परमेश्वर अलग करेगा। कुछ दोस्त छोड़ के जा रहे, रिश्तेदार छोड़ के जा रहे, रिलेटिव छोड़ के जा रहे, कोई अलग हो गया, कुछ बिजनेस पार्टनर छोड़ के जा रहे। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मस्सा जब आपके ऊपर रिलीज होगा, कुछ सिस्टम्स, कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। परमेश्वर ये अलग कर अच्छे करते करते ही आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि एलिविएशन या महानता में, श्रेष्ठता में जाने का आपका यात्रा क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। उसके पहले परमेश्वर चाहता नहीं गलत व्यक्तियां जो आपको माइनस करे, जो आपको गड़बड़ करे, जो आपको खराब करे, वो आपकी लाइफ में हो। खुदावंद यीशु नहीं चाहता। ये फॉलो कर पा रहे हो आप? जब मैं अंकल मेनन के घर पे हम बैठ के सभा चलता था, 20-25 लोग होते थे चर्च में, सब लोग 10-10 काम करते थे। मैं उसी टाइम ही स्टैंड लेता था चीजों के लिए। प्रभु इस काम ऐसे होना चाहिए, इस काम ऐसे होना चाहिए। वो भी आज भी स्टैंड है, उस टाइम भी स्टैंड है। उस टाइम मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलता था, अब मैं थोड़ा सा हंसते हुए बोलता हूँ। यही फर्क है, ये इतना ही है। उस टाइम तो खड़ूस जो है बोलता हूँ मुंह पे, अब मैं थोड़ा समझा के बोलता हूँ। बट स्टैंड हुई आज भी मेरा चीज हो, होलीनेस हो, पवित्रता हो, सिस्टम्स हो, आज भी मेरा स्टैंड हुई है हर चीज के लिए। तो एक सिस्टर था चर्च में, वो किचन में भी हमारे साथ वॉलंटियरिंग करता था। उस सिस्टर ने एक एरिया में गड़बड़ी पैदा किया, हमने हटाया उस सिस्टर को। और अगले हफ्ते जो बच्चा जो चर्च नहीं आता, वो भी आके उस दिन तो चर्च आके बोला, मम्मी को इस जगह से हटाए, मम्मी किचन में भी काम नहीं करेंगे। मैं सोचा किचन में है एक या दो बंदा, तो जब 20-25 लोगों का कलीसिया आता है, आपको परेशान होना शुरू हो जाता है, यार अभी इस हफ्ते राजमा चावल कौन बनाएंगे, इस हफ्ते क्या होगा सिस्टम्स। फिर जो लोग हैं उनके ऊपर और सिरदर्दी आ जाता है। बट मैंने देखा जब उस सिस्टर पीछे हाथ हटाया, उसके बाद परमेश्वर ने उससे भी अच्छे लोग भेजा गया किचन में। उस सिस्टर ने हाथ हटाया, उससे भी और अच्छा लोग भेजा गया परमेश्वर ने। हर बार जब एक व्यक्ति को रिमूव करता है, एक बंदे को अलग करता है परमेश्वर, चर्च में मैंने देख के आया, मेरी जिंदगी में देख के आया, परमेश्वर बेस्ट देता है। और हमारे पास हर एरिया में बेस्ट लोग बैठे। क्यों मैं शेयर कर रहा हूं आपसे? और जब मस्सा रिलीज हुआ, अनुग्रह रिलीज हुआ, उस टाइम उन महीनों में क्या हो रहा था? सिरदर्दियां, परेशानियां। भाई हो क्या रहा है, ये क्या पंगा, क्या परेशानी हो रहा है इस टाइम। बट परमेश्वर हर जगह, हर लेवल में आपको बढ़ाना चाहता है। खुदावंद यीशु जब लोग छोड़ के जा रहे, जब आपको रिश्तेदार बुला नहीं रहा शादी में, फ्रेंड्स आपको साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, दारू वाला पुराना दोस्त आपको अभी बुला नहीं रहा उसका बच्चे के शादी में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल आप अकेला महसूस नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ है। आपका श्रेष्ठता का यात्रा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि मैंने देखा, मैं हर जगह जाता हूं, 80-90% मैं वाइफ के साथ होता हूं। बैंक गया, कहीं भी गया, तो मैं कहीं सपोज मेरे साथ वाइफ नहीं है, बंदे मेरे से पूछते हैं आपका हमेशा हंसते रहता है वो वाइफ कहाँ आज? आपका एवर स्माइलिंग वाइफ कहाँ है? वाइफ रदी सॉफ्ट स्पोकन है, गुड स्पिरिट है। आप विश्वास करोगे, रदी से भी मार खाए बंदे हुआ चर्च में। ये सॉफ्ट स्पोकन है, गुस्सा करते मैंने देखा नहीं।
उसी को तक को गुस्सा करा। ऐसे लोग, ऐसे स्टाफ पैदा हुआ इस चर्च में। वो एवर स्माइलिंग, सॉफ्ट स्पोकन, पॉजिटिव, हमेशा। मतलब मैं गया नहीं, मेरे बारे में से ज्यादा पूछता है बीवी कहां है भाई, बहनें पूछता है, बैंक में पूछता है, लोग पूछता है हर जगह। क्योंकि और आपको मैं समझाना क्यों चाहता, जब परमेश्वर ने गलत लोग आपके लाइफ से रिमूव करना है, जो सिरदर्दियां देता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर ने एक चीज और मुझे समझा रखा है, जो तुझे फ्यूचर में सिरदर्द देने वाला लोग है, तुझे पता नहीं, उनको भी परमेश्वर तुझे बढ़ाने के पहले रिमूव करेगा लाइफ से। और आपकी लाइफ में आपको एनकरेज क्यों कर रहा हूं आज, जब परमेश्वर का रियल मसा अनॉइंटिंग आपके लाइफ में रिलीज होगा, आपको श्रेष्ठता में जाने के लिए रास्ता प्रभु शुरू करेंगे, उस टाइम परमेश्वर सिस्टम्स बनाएंगे लाइफ में। कुछ लोगों को दूर करेंगे, किसी को आपका पास लेके आएंगे, किसी को आपका करीब लेके आएंगे, किसी को दूर करेंगे। ये डरना मत आप, इस टाइम परमेश्वर आपको श्रेष्ठता में ले जाने के लिए यात्रा शुरू कर रखा है। आप फॉलो कर पा रहे हो मैं आज जो समझाना चाहता हूं आपको? हाँ, पति मुझे चर्च जाने नहीं दे रहा, पति को छोड़ रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं बहन पति को छोड़ने के लिए, हस्बैंड को छोड़ रहा हूं, नहीं, इस बात नहीं कर रहा हूं। आप समझदारी के साथ समझ लीजिए, कुछ व्यक्तियां सिस्टम्स आपको प्लस नहीं करता, आपको माइनस करता है। मैंने समझ चुका इस चीज। उस टाइम इस याकूब लड़के के ऊपर अपने बाप का मसा रिलीज हुआ, उसके बाद उसको घर जाके छोड़ना पड़ा, भाई से पंगा हो गया। जब आप आम आंखों से देखेगा लगेगा भाई साहब ये सब तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी है नहीं है। आपको प्लस नहीं करता, आपको माइनस करता, उनसे परमेश्वर दूर करता है। और आज बाय ग्रेस हर परिवार, फैमिली, लीडरशिप, हर डिपार्टमेंट में परमेश्वर ने अच्छे एक्सेलेंट लोगों के साथ भर रखा है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब सेवा करते हैं, एक चीज आपको और ध्यान रखना, एलिया परमेश्वर के सामने एक बार आया। एलिया ने बोला परमेश्वर केवल मैं ही हूं तेरी राज्य में चलने वाला बंदा, मैं ही हूं पवित्र। परमेश्वर ने जवाब दिया तू नहीं पवित्र, केवल तू नहीं आराधना करने वाला, तेरे से ज्यादा मतलब 7,000 लोग तेरे जैसे और मैंने भर रखा है, तुझे नहीं पता अभी तक उनको मैंने स्टैंड बाई पे रखा गया। प्रभु के राज्य के लिए सेवा करते हो मैं और आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई इवेंजलिज्म, कोई वर्शिप, कोई प्रचार, कोई किचन, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई मीडिया। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर कभी नहीं, मेरे और आपसे अच्छे बंदे ऑलरेडी बेंच पे बिठा रखा है। मैंने देखा हर बार परमेश्वर कलीसिया से, स्टाफ हो, टीम हो, अगुवे हो, लीडर हो, किसी को रिमूव करता है, जो नेक्स्ट बंदा आके उसका कुर्सी में जो बैठता है वो पहले से तगड़ा बेस्ट बंदे होता है प्रभु के। आपने क्रिकेट खेला, क्रिकेट देखते हो, हम क्रिकेट देखते हो ना, एक बंदा खेलते हो, चोट लग गया, उसके बाद वो खेल रहे ऑस्ट्रेलिया में, समझो बॉलर है, उसको चोट लग गया, उस टाइम उधर से फोन आ जाता है, भाई साहब चोट लगे, एक बंदे को, बॉलर को और भेज दो। जैसे चोट हो गया क्या करते हैं उस टाइम, जो बैठे उधर 4 लोग और, उसमें बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, हो सकता है जो चोट लगा उससे बढ़िया बंदा आके कभी खेलता है और बढ़िया सा। परमेश्वर का बेंच पे, रिजर्व बेंच बोलता है, खुदा का रिजर्व बेंच में हमेशा मेरे से और आपसे बहुत अच्छे लोगों को बिठा रखा है परमेश्वर ने। ये कभी ना भूले हम क्योंकि वो जर्नी जब हम शुरू होंगे, हम वो व्यक्तियां ना होना चाहिए जो परमेश्वर रिमूव करने वाला व्यक्ति है ना। परमेश्वर आप जो कर रहे और एक्सेलेंट लेवल से करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इस चीज को समझना आपके लाइफ में, जब परमेश्वर का मस्सा, आशीष, अनुग्रह, जो श्रेष्ठता में जाने वाला जो यात्रा आपका शुरू होंगे, उस टाइम कुछ इश्यूज, कुछ पंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, वो आपको बढ़ाने के लिए। बोलो अपनी पड़ोसी को, जो पंगे परेशानी अगर तू प्रभु में है, वो तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे श्रेष्ठता में आगे बढ़ाने के लिए, अनुग्रह में बढ़ाने के लिए। मैंने अपनी चीज बताया आपको। इश्यूज जब होते हैं, आपका नेचर हो, अलग हो, तब भी बहुत ऐसे इश्यू आपको लगेगा बहुत कुछ। आप में से बहुत सारे लोग, आधे से अधिक लोग इस जगह में हम आने के बाद आए, बहुत इश्यूज फेस करते आया डे 1 से।
ट्रबल्स, इश्यूज, बट परमेश्वर का वचन में अड़ा और खड़ा रहा और प्रभु और श्रेष्ठ लेके जाएंगे मुझे और आपको। एक्सपीरियंसेस बहुत परमेश्वर ने दिया गया। मैं शेयर करता हूं कुछ कुछ चीज आपके साथ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इश्यूज हुआ, हैंडल हुआ, परमेश्वर ने दया दिखाया। और एक चीज आपको और समझना, जब श्रेष्ठता में याकूब की जिंदगी में पहली बार क्या हुआ, याकूब की जिंदगी में पहली बार क्या हुआ, उसने अपने भाई से, आप साइलेंट बैठे तो मैं भी साइलेंट बैठूंगा, पहला क्या हुआ बताओ? आपने भाई से क्या मिला? पहला उठा होने का अधिकार मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके पहले बाप के हाथों से उसको आशीष, अनुग्रह, वर्ड के द्वारा, खाने पीने वस्तुओं के साथ तो आशीष होंगे, स्टाफ तेरा भरे होंगे, तेरे परिवार बड़े होंगे, तेरा जाति ज्यादा होंगे, तुझे कोई श्रापित नहीं देगा, तुझे आशीष दे। ये सब बाप से क्या मिला उसको? आशीष मिला। फिर भाई और बड़े भाई और इसके बीच में लड़ा ना हो, माँ ने बोल दिया मेरा भाई की घर है, उसका मामा का घर है लबान, तो उधर चले जा बेटा, और उधर से उसको घर छोड़ के निकलना पड़ा। ये हुआ उसके लाइफ में। मैंने उसको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया। जब ये रिलीज होता है मसा, मैंने एक्सपीरियंस किया, मसा रिलीज होने के बाद परमेश्वर आपको श्रेष्ठता में लेके जाने के लिए जो जर्नी शुरू करता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे, कुछ आपके लाइफ में एंटर होंगे, कुछ लोगों को परमेश्वर दूर करेंगे, सब कुछ आपको जिताने के लिए। जो चेस खेलता है बैठ के, खेलने वाले का इंटरेस्ट क्या है? चेस हारना है या जीतना है? और परमेश्वर जब आपके बिहाफ पे खेलता है, उसको पता है कौन सी घोड़े को उड़ाना है, किसी हाथी को कौन सी जगह रखना है, क्या करना है, उसको पता है, वो आपकी लाइफ में करेंगे और लास्ट में आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और श्रेष्ठ परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, लिख के ले लो मेरे से, खुदा आपको बनाना चाहता है श्रेष्ठ। वो खेती में हो, व्यवसाय में हो, शॉप पे हो, हर जगह परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। इस चीज को आप लिख लो, परमेश्वर आपके साथ है, खुदा आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। और एक चीज और सीखेंगे जब इसके लाइफ में, उसके बाद जेनेसिस, उसी जेनेसिस आगे बढ़ेंगे। अट्ठाईस 10 से लेके 17 तक उसी जेनेसिस, प्रकाशित वाक्य, सॉरी उत्पत्ति। बाइबल का 2 अध्याय जो जल्दी खोलने में मदद होता है, एक तो उत्पत्ति और एक प्रकाशित वाक्य, एक आगे एक पीछे। उत्पत्ति अध्याय 28 10 से लेकर 17 तक। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले लिया और अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इस्साक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब जब याकूब घर से निकला, मामा के घर पहुंचने के पहले, उस टाइम कैसे जाते थे? फ्लाइट बुक करके, पैदल जाना पड़ा, जंगल से जाना पड़ा, पत्थर भरा हुआ एरिया से जाना पड़ा। रात में जब वो सोने के लिए, रात या दोपहर जब सोने के लिए वो लेटा,
परमेश्वर उसको विजन में आके, परमेश्वर खुदा ने भी उसको आशीष दे दिया, अनुग्रह दिया, बोला मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, मैं तुझे बढ़ा के जहां कहीं तू जाएगा, जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने उस आशीष रिलीज किया। मेरे डियर चर्च, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी जाएंगे, बिना परमेश्वर के आशीष से आप श्रेष्ठ नहीं बन सकता। बोलो पड़ोसी को, बिना परमेश्वर की आशीष से, आप बोल नहीं रहे हो, शालू देख रहे हो मुझे, पड़ोसी को बोलो, बिना परमेश्वर की आशीष से आप श्रेष्ठ नहीं बन सकता। आपको श्रेष्ठ बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, आशीष अनुग्रह में जाने के लिए, आप बड़े बिजनेसमैन होंगे, स्कूल टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति मैं नहीं जानता हूं, हर जगह आपको श्रेष्ठ बनने के लिए परमेश्वर का हाथ बहुत जरूरी है, खुदावंद यीशु का। इसके बिना आप नहीं बन सकता। आप जिस दिन इस चीज को समझोगे, उस दिन आप आशीष में, अनुग्रह में आप आगे बढ़ सकते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप बिजनेस करने वाले बैठे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, टैक्सी चला रहे होंगे, अपने काम कर रहे होंगे, संडे सभा परमेश्वर की उपस्थिति में आके आराधना करना, इसको भूलना मत, क्योंकि आपका हफ्ते का शुरू, उस हफ्ता जो जो काम, कल मंडे से लेके शनिवार तक क्या होंगे मुझे और आपको, बट एक बंदा है जो पता है सब कुछ, उसकी उपस्थिति में आके आराधना करके, उसकी प्रेजेंस में उसका दया मांग के आप जाना। बहुत बार लोग बिना परमेश्वर से बहुत मेहनत करता है, आज चर्च क्यों नहीं आया, आज तो जी बहुत बड़ा बिजी था, आज अंबानी का छोटे भाई के साथ मेरा मीटिंग था, कोई नहीं था, उसने, मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है बहुत सारे ऐसे ही, आज कुछ एक्स्ट्रा काम मिल गया, चर्च आज जा ही नहीं रहा हूं जी, आज तो काम मिल गया जी, आज तो टैक्सी चलाने, आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया, आज तो ये है। चर्च ऐसे ना बनना, आपको करोड़ों लाखों का भी संडे ऑर्डर आ जाए, आपका पहला स्थान होना चाहिए परमेश्वर का उपस्थिति। नहीं आप मेहनत करते रहेंगे, गाड़ी भर रहा जी, गाड़ी पकड़ा जी, वो आया जी, अकाउंटेंट से मिलना है जी, बॉस बुलाए जी, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के लिए गया जी, इंसेंटिव एक्स्ट्रा कमाया, पता नहीं अगले महीने उस कंपनी होंगे नहीं होंगे जिंदा, आपको कैसे पता? जो कंपनी इंसेंटिव दे रहे आपको, अगले महीने उस कंपनी बिक गया नहीं बिका, कैसे पता आपको? पर एक बंदे को पता है सारी चीज, कौन? परमेश्वर। तो आपको सक्सेस होने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का सपोर्ट, उसका हाथ, उसका आशीष आपकी सिर के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। आप अकेला मेहनत करो, मेहनत ही करते रहेंगे अगला 90 साल। मेहनत करने वाले का हमारे इस देश में कोई कमी नहीं। हमारा देश कामचोरों का देश नहीं है, हमारा देश मेहनतियों का देश है। बट आप देखोगे बहुत सारे लोग गरीबी में, परेशानी में, श्रेष्ठ नहीं बना। पॉलिटिशियंस, आप जानते हैं एक सीएम बनने के लिए, एमएलए बनने, एमपी बनने के लिए लाखों लोग उसके पीछे, बट बनता कुछ लोग। आपकी जैसे सक्सेसफुल होने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, खेती में आगे बढ़ने के लिए, व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए, दुकान में आगे बढ़ने के लिए, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बहुत है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं 8,000 10,000 एम्प्लॉय होंगे, सब चाहते हैं मैं भी टॉप बनूं, बॉस बनूं, लीडर बनूं, बट बनता नहीं है। जिसके साथ परमेश्वर का हाथ है वो ही बनेंगे। और बोलो मेरे साथ परमेश्वर का हाथ है, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, मैं फेवर्ड हूं, मेरा घराना, मेरा व्यवसाय ब्लेस्ड है, आशीषित हूं मैं। तब आप अनुग्रह में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ। आप याकूब का जिंदगी देखेगा, इसकी जिंदगी मिरेकल से, ऐसे से इवेंट से भरा हूं, ब्लेसिंग से भरा हूं, आशीष से भरा हूं। जो आपको पढ़ने का टाइम लगेगा, ये तो पंगा हो गया, कोई पंगा नहीं, परमेश्वर ने टाइम पे सब आशीष उसको दिया गया। क्योंकि जिसके ऊपर हाथ है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आशीष है, वो कभी फेल नहीं होगा, ना हारेंगे। मैं पिछले हफ्ते एक चर्च में था, जब प्रचार के बाद मैं और उधर का पास्टर बैठा, बात किया, उस पास्टर ने मेरे साथ एक टेस्टिमनी शेयर किया, कैसे एक सेवा परमेश्वर के राज्य के लिए एक बोया एक बहन का। मैंने सुन के जब गवाही सुना, मैंने बोला हाँ, जब आप गवाही सुनते, कुछ गवाही सुनने के बाद आप हाँ सर, आप डिटेल्स पूछ तो बताओ और क्या हुआ। मैंने पूछा ये वाला गवाही, मतलब उनकी चर्च का कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था कुछ महीने पहले, चर्च में, वो भी ऑनलाइन देखता है, दूर यूपी आगरा कहीं से एक बहन सभा देखता है।
वो बहन घर पे बर्तन मांजती है, उसकी जॉब हो है, और चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसने 5,000 रुपया कलीसिया के लिए भेजा गया, और उनको पता भी था। और जब आता है, जैसे स्पेशल सीड लेता है, प्रेयर होती है हर सीड के लिए, तो पास्टर ने मेरे से बोला, जैसे इस बहन का स्टोरी भी मुझे पता चला, इसने बोया खुदा के राज्य के लिए, मैंने बोला परमेश्वर से, लॉर्ड डू समथिंग मिरेकल इन हर लाइफ, उसकी जिंदगी में कुछ अमेजिंग काम तू कर। ने बोला कुछ दिनों में उस बहन का चर्च में फोन आया, बहुत हैप्पीनेस के साथ एक गवाही शेयर किया। बोलते वो बैंक में चला गया, उसने अपनी हफ्ते में 100-200 रुपए जो भी जमा करने के लिए, कुछ ही चंद अमाउंट था उसकी अकाउंट में, बोलते उसके अकाउंट में 11 लाख रुपए मिला। 11 लाख। मैंने आप में से भी कुछ लोग बोलते हो बहन एक बैंक मैनेजर से चेक करवाया, 2-4 दिन निकलवाया भी नहीं पैसा, आज तक पता नहीं कहां से या किसने भेजा, क्या आया। जब आप बोलते हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, वो मिरेकल्स होता है। हमारी चर्च में कितनी गवाहियां जिन्होंने सेवा किया, जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान रखा, कितने लोग ऑलरेडी ब्लेसिंग में एंटर हो चुका है। आप गवाहियां सुनते हो हर हफ्ता, हर एरिया में, किसी को बिजनेस में, किसी को स्कूल में, किसी को घर पे, परमेश्वर उनको हाईएस्ट लेवल में लेके जा रहा है। और मेरा विश्वास है आपका भी गवाही में कहीं बोलूंगा, लोग हैं दोबारा बताओ ऐसे बोलेंगे आने वाले टाइम, आपकी गवाहियां ऐसे होंगे। मैं आपको बोलता हूं ना, आपका गवाहियां दूसरे सुनेंगे। अब किसी बहन की गवाही आप सुन रहे हो, अभी कोई आगरा का बहन जो घर पे बर्तन मांजता था, उस बहन का गवाही आप सुन रहे हो ना अभी बैठ के, आपका भी गवाही ऐसे, हाँ बताओ तो वह सुनेंगे कोई, जब आप रखो परमेश्वर को प्रथम स्थान, और उसके आशीष अनुग्रह आपकी लाइफ में होंगे, वो ग्रेटर लेवल पे आपको लेके जाएंगे। हम देखेंगे आने वाले टाइम में इसके बारे में। और मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:25 से लेके 33 तक, जब आप इसको निकालते हुए पड़ोसी को एक बार बोलना, परमेश्वर की सपोर्ट, उसके हाथ, जीसस क्राइस्ट के हाथ के बिना तू श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जो बोल नहीं रहा, मैं नाम लेके बोलूंगा, मेरे को पता आप में से 80% लोगों का नाम, मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करते होंगे, बट न्यू कमर्स आता है मेरे टेबल में, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, आप फोटोज करते हैं, आपका प्रार्थना, सब चीज पता है। मत्ती अध्याय 6:25 से लेके 33 तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 33। परमेश्वर का साथ जब आप, खुदा क्यों चाहता है आप इस साल परमेश्वर की हर चीज के ऊपर हाथ रखो। चर्च इस साल, हमारी चर्च की फोकस है इवेंजलिज्म, सॉल सेविंग में, बोलो सॉल सेविंग में, आत्माओं को बचाने में, और नशे में पड़ा है उसको प्रभु में लेके आने के लिए, बोलो पड़ोसी को, जो और नशे में पड़ा है उसको प्रभु में लेके आने के लिए, और बीवियां जो हस्बैंड से मार खा के परेशान है उसकी घर बचाने के लिए, बोलो पड़ोसी को, और जो बीवियां, क्योंकि उसके हस्बैंड ब्लेस्ड होंगे, और बहन के चेहरे पे क्या होंगे, खुशी होंगे, मुस्कुराहट होंगे, वो भी बोने वाली बनेंगे, वो भी प्रभु के राज्य के लिए काम करने वाला बनेंगे। हमें वो गवाहियां चाहिए, लोगों का घरों को बचाना है। जो बीमारी में पड़ा है, हॉस्पिटल में पंगे के साथ है, मरने वाला है, उसकी गवाहियां कैसे होंगे जब मैं और आप निकलेंगे सड़क में। पिछले 7-8 दिन के अंदर, पहले टाइम हमारा 10-12 हजार पैम्फलेट पूरा महीने में बढ़ता था, पिछले 8-10 दिन में 12 हजार पैम्फलेट बढ़ चुका है फरीदाबाद में। आमीन। पहले महीने में करता था। हमारी बहुत सारे लोग इवेंजलिज्म के लिए सुबह, आप तो उठते 9 बजे ना, 7:30 बजे इवेंजलिज्म टीम का बहुत सारे लोग सड़क में ऑलरेडी है, जो फैक्ट्री में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बाहर खड़े होके इवेंजलिज्म कर रहे हैं। और हर हफ्ते ठंडे जी, जनवरी फरवरी में क्या होंगे, फिर ठंड होंगे, अप्रैल मई में क्या होंगे, गर्मी होंगे। अब क्यों नहीं, अब बहुत गर्मी है। जो सुबह है ना, सूरज तो सुबह निकलता है 6 बजे, वो क्या अभी 11 बजे आए वो। सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में क्या होंगे, बारिश होंगे, क्या होंगे फिर इसके अलावा। ये हम बोलेंगे बपतिस्मा सैल्वेशन नहीं कर सकता जी, प्रभु का काम नहीं कर सकता, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, आप बोलते रहेंगे। कुछ लोगों का इस साल आप श्रेष्ठ होने का गवाही सुनेंगे, क्योंकि जब ठंड के टाइम में वो मेहनत कर रहा था,
कोई बो रहा था उसके राज्य के लिए, कोई उस पैम्फलेट छपवा रहा था, कोई उसके लिए डिजाइन कर रहा था, कोई उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहा था, कोई अपनी मीटिंग्स रखवा रहा था घर पे, कोई विजिटेशन कर रहा था, कोई लोगों को बिठा के लाइफ ग्रुप में पढ़ा रहा था ठंड के टाइम, शाम के टाइम में भी। हम तो 5 बजे के बाद रजाई और आपके बीच में जो दोस्ती बन गया 5 बजे से ही। बट कुछ लोग 7 बजे 7:30 बजे हमारा लाइफ ग्रुप में जाके अभी भी गलियों में, मोहल्लों में, घरों में सिखा रहे, अभी भी इसी टाइम भी, इसी ठंड के टाइम में भी। क्योंकि काम, परमेश्वर का काम आप करते रहो, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको मैं क्यों बोला परमेश्वर के राज्य के लिए? जब याकूब निकला उसको उसने फोकस में रखा परमेश्वर यीशु मसीह को, और वो आशीष हुआ। मत्ती अध्याय 6 25-33 हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी उसका चिंता। 6:33 में लिखा गया, तुम पहले परमेश्वर के राज्य की चिंता करो, सब वस्तुएं, खाने पीने का वस्तु, रहने का वस्तु, घर, संपत्तियां, सब तुम्हें दिया जाएंगे। परमेश्वर में आप 5 साल से सीरियसली चल रहे होंगे। एक एग्जाम्पल, 5 साल पहले जो ब्रांड या जिस लेवल की कपड़े आप पहनते थे उससे ज्यादा आप पहन रहे। मेरे को पता है, मेरे साथ चलने वाले लोगों का 5 साल के पहले के कपड़े के स्टेटस और आज का मुझे पता है, वो खाने पीने का स्टेटस मुझे पता है आज। प्रभु ने यही बोला, सुलेमान जितना अच्छा कपड़ा पहनता नहीं था, मैं घास भूसों को पहनाता हूं। फलों जो 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 चीज देखते हो कोई बो नहीं रहा, उनको भी मैं खिला सकता हूं। जो तुम मेरे बेटे बेटियों, मैं तुझे क्यों ना खिलाऊंगा, क्यों ना पिलाऊंगा। अगर आप परमेश्वर की हाथ के नीचे है, श्रेष्ठ परमेश्वर आपको बना के रखेंगे। आप सोचना इस चीज को, आपने ना ठाना ना ठाना, अगर आप खुदा की राज्य को फ्रंट पे रखते हो, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाने वाला है। आप उसकी, आपको डिजायर हो ना हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, परमेश्वर आपको आगे लेके चलेंगे। आप बिजनेसमैन हो, खेती करते हो, पियून हो, टैक्सी चलाते हो, अपना काम करते हो, कुछ भी हो, सोचना डेली उठते हुए, आज मैं परमेश्वर का राज्य को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, एक और आत्माएं कैसे बचाएंगे, लोगों को और सुसमाचार कैसे सुनाएंगे, परमेश्वर का राज्य को ऊपर फोकस कैसे करेंगे, और उसकी फोकस आप रखोगे, आपको अच्छी भली वस्तुएं परमेश्वर देंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूं, मैंने परमेश्वर का राज्य को प्रथम स्थान रखा और परमेश्वर हर एरिया में ब्लेसिंग देता ही जा रहा है। और आपको भी होगा। मैं बहुत लोगों का गवाही जानता हूं, परमेश्वर ऑलरेडी उनको ब्लेसिंग्स देते हुए, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ाते हुए। याकूब का जिंदगी में हम सीखेंगे और याकूब के साथ क्या हुआ आने वाले बुधवार, संडे और आने वाले टाइम में, जब तक उसकी स्टोरी, उसको क्या क्या ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने, और उसने क्या किया। उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान रखा। रात को सपना देके उठने के बाद सुबह क्या बोला, पता नहीं कल क्या खा के पड़ा, रात को ऐसे अलग अलग सपना देखा नहीं। वो समझदार था, उसने सपने में पहचान लिया था, मैंने परमेश्वर का स्वर्गदूत देखा। इस जगह का नाम उसने बेथेल रखा, जहां प्रभु है। बेथेल का मतलब है ये परमेश्वर का वह स्थान। वो सेंस, स्पिरिचुअल सेंस वाला बंदा था। बोलो पड़ोसी को, स्पिरिचुअल सेंस वाला, स्पिरिचुअल आत्मिक सेंस।
आत्मिक बुद्धि था उसको। हर बंदे में आत्मिक बुद्धि नहीं है, आपको आत्मिक बुद्धि के साथ आपने रहना है, स्पिरिचुअल सेंस के साथ, तब परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। यूहन्ना अध्याय 12:26, यूहन्ना अध्याय 12:26, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि मेरा सेवा कोई करेगा, यीशु कह रहे, यदि मेरा सेवा कोई करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। ओलंपिक्स देखते हो आप? ओलंपिक्स कोई गेम देख लिया, उसमें जो बंदा पहला आया, 200 बंदा दौड़ने निकला, जो 100 मीटर दौड़ में जो पहला आया उसको अवार्ड देने के लिए कहां बुलाता है? आ जाओ भाई साहब ऊपर, और सबके सामने उसको क्या देता है? आदर देता है, एलिवेट किया जाता है उसको, नीचे जगह से उसको क्या करता है? ऊंचे लेवल में। यही तो यीशु मसीह ने बोला, जो मेरा सेवा करेगा उसको आदर देंगे। आदर, जो सक्सेसफुल है, जो श्रेष्ठ बन चुका है, जो नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, उसको आदर मिलता है। तो परमेश्वर इनडायरेक्टली आपको बताया, जो मेरा सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेंगे। इस साल चर्च आपने ठान के रखो, प्रभु यीशु का सेवा करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता पास्टर जी, मेरे को गिटार चलाना नहीं आता। किसने बोला गिटार चलाने के लिए? मेरे को कुछ नहीं आता। आप टाइम पे आके 10 कुर्सियां साफ कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, सड़क में खड़े होकर इवेंजलिज्म कर सकते हैं। जो बहन आपकी पड़ोस में हस्बैंड वाइफ डेली लड़ाई झगड़ा है, उसको आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह मतलब शांति का राजकुमार, तू चर्च में आ, प्रार्थना हो, तेरे घर पे भी शांति रहेंगे। तो आज परेशानी में और आपके घर पे होंगे तभी आप बोल सकते हैं। आपके घर पे आप जब प्रभु यीशु का सेवा करेंगे, आपके घर पे भी शांति होगा, आपके घर पे भी आशीष होंगे, आपके घर पे भी अनुग्रह होंगे। फिर आप बोल सकता है आप दूसरों को भी, क्योंकि जो खुद पंगे में, जिसके घर में खुद मियां बीवी डेली लड़ाई हो रहा है, वो जाके दूसरे को तो नहीं बोल सकता तेरा घर पे बचाएगा। बोलेगा बहन पहले तू अपने हस्बैंड से बचते रहे, वो पता नहीं कल तो एक जगह पीटा, दूसरे दारू पी के दूसरा ना पीटे तुझे। आज पहले उस हस्बैंड को आप बचाएंगे। प्रभु यीशु के पीछे आप चलो। आप जब आत्माओं को बचाता है, मैं वचन में याकूब में लिखा गया, जो आत्मा को बचाने वाला समझदार है। बोलो, जो आत्मा को बचाने वाला, He who save a soul is a wise person। जेम्स में लिखा गया, जो आत्मा को बचाने वाला समझदार है। इसलिए लिखा गया आगे आके, जो आत्माओं को बचाता है उसका बहुत सारे गलतियां माफ होता है। जब आप बचाते हो ना चीज, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। आपका शॉप पे 4 स्टाफ है, एक स्टाफ दिन में 1 लाख रुपए का सेल करता है और आपका 10 काम संभालता है। दूसरा बंदा कामचोर, उसका ठंड शुरू ही नहीं हुआ तब भी वो ठंड के लिए छुट्टी लेता है। उसने एक गलती कर लिया, आप डांट के उसका जान खाओगे। दूसरा जो 1 लाख रुपए का सेल करता है, जो आपको बहुत कुछ काम करता है, वो सेम गलती वो करता है, आप बहुत बार क्या करते हैं? चल देखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बंदा आपके लिए वैल्यूएबल है, हाईली वैल्यूएबल है। परमेश्वर के राज्य में यीशु मेरे और आपसे सबसे प्यार करता है। परमेश्वर, उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमें सबको एक जैसे रिवॉर्ड देंगे, नहीं। माता पिता कितने? आपका एक बच्चा 20 साल का, एक बच्चा 5 साल का, दोनों से आप प्यार करते हो नहीं करते हो? करते हैं। आप कहीं दूर जा रहे हैं, घर का चाबी या कोई चीज किसी को देना है, 5 साल का आपका लाडला नन्ना मुन्ना को देते, या 20 साल का लड़के को जिससे आप गुस्से में बात करते हो, ए लिया, उसको देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप किसको देते हो? बोल सकते हैं 5 साल वाला लड़का मेरे से पापा बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ तो बैठ के खेलता है। बिल्कुल खेलता है। बड़ा लड़के के साथ बाप खेल नहीं रहा, उसे बोलता है, गुस्से से बात करता है, वो कर ये कर, क्योंकि बाप उसको बराबरी में देख रहा है। परमेश्वर आपको सीरियसली, आपके हाथों में चाबियां, कुंचियां, आशीष, अनुग्रह, हैंडओवर आप चाहते हो, प्रभु के राज्य के लिए सीरियस होकर काम करना शुरू करो। एक्सक्यूज कब तक दोगे? बोलो पड़ोसी को, भाई साहब एक्सक्यूज कब तक दोगे? एक्सक्यूज का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? बहाना। ओ अरे एक्सक्यूज से भी बढ़िया वर्ड है, तो बहाना तो बहुत बढ़िया हिंदी वर्ड है, प्यार आगे मुझे। बोलो पड़ोसी भाई साहब, बहाना कब तक दोगे?
फरीदाबाद में शेर आया जी, सड़क में कहां जा सकते हैं, मध्य प्रदेश का कहीं शेर का फोटो उठा के डालेंगे। पाशी मैंने सुबह आज इवेंजलिज्म के लिए निकलना था, फेसबुक में किसी ने बोला फरीदाबाद में सड़क में शेर आ गया। बहाना कब तक दोगे? चाचा मामा ताऊ ऑफिस ये वो, अब तो नया। आपको मैं क्यों प्रेशर कर रहा हूं सेवा करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए? क्योंकि मैं जानता हूं आप सेवा करोगे, प्रभु के राज्य के लिए काम करोगे, आप बाय फायर बाय पावर आपके ऊपर आशीष होंगे, नगर होंगे। आप इस चर्च में गवाहियां इतनी क्यों हैं? क्योंकि ये 6 महीना कोई इधर बैठ गया वो बोने वाला बनेंगे, 6 महीना कोई बैठ गया वो सेवा करने वाला बनेंगे, या वो इवेंजलिज्म कर चुका होगा, नहीं है तो इवेंजलिज्म का पैम्फलेट स्पॉन्सर किया होगा। इसलिए गवाहियां हैं आपका, और ये भारी संख्या में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, श्रेष्ठ बनेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। याकूब के समान आप भी, आपकी घराना भी श्रेष्ठ बनेंगे। जॉब नहीं है, पैम्फलेट्स उठाओ, सड़क में खड़े हो, बांटो, 10 दिन जॉब मिल जाएगा। ये मैं शुरू के टाइम से देख के आया। परमेश्वर आत्माओं को बचाओ, यीशु को जब सेवा करता है वो आपको ऊंचे स्थान में बिठाएंगे। बाइबल में परमेश्वर ने, या ये एकदम की झूठ कहानी है, किसी ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है, बट जिसने टेस्टिमनी सुना, देखा, यीशु को परखा चखा, हमें पता है ये सब लिखा है, राइट है, और लाइफ में हो चुका है बहुत बार लोगों का लाइफ में। सो आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, खुदा को जानते नहीं होंगे, आप जीसस क्राइस्ट के लिए सेवा करो, काम करो, श्रेष्ठ बनाएंगे परमेश्वर। याकूब के लाइफ में उसकी जर्नी, उसकी यात्रा परमेश्वर ने शुरू किया और उसको महान बनाया। मैंने याकूब का अंत इसलिए आपको बोला, याकूब का एक बेटा उस टाइम का देश का पीएम बन गया। समझो आपका बेटा आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, हिंदुस्तान का पीएम बन गया, कैसे लगेगा? वो हुआ उसका एक बेटा, और पूरा धरती का फूड सप्लाई, खाना किसको देना, सब कुछ उसका बेटे के हाथ में था याकूब का। याकूब का शादी भी नहीं हुआ अभी तक, तो हम शादी नहीं पहुंचा, अब तक उसका ससुराल ही नहीं गए हम, अब तो अभी भी घर में ही, रास्ते में, ससुराल तो गए नहीं अभी तक। ससुराल है लबान, जहां मामा की बेटियों से शादी होने वाला है इसका, अगले हफ्ते हम देखते हैं संडे बुधवार को। उधर भी अलग अलग काम परमेश्वर ने किया उसकी लाइफ में। तो इसलिए मैं, जब आप याकूब की लाइफ देखोगे, परमेश्वर ने कितनी ब्यूटीफुली उसको लेके गया और फादर पीढ़ियों का पिता बनाया। जब आप आज इधर बैठते हो, आपको भी जब खुदावंद यीशु देखता है, याकूब से कम नहीं देख रहा, आपको भी बड़े प्लान के साथ परमेश्वर देख रहा है। पड़ोसी को देखो चेहरे पे, बोलो तू भी याकूब से कम नहीं है। याकूब ने 2 शादी किया, बट तू तो नहीं करेगा। बोलते मैं बोल नहीं सकता, बस बीवी बैठे पड़ोस में। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।